Hello student, today we will solve the chapter number 4 exercise of NCERT and some extra questions, and that is class 6 sorting material into group of science chapter number 4. Okay, so student, first question is name 5 objects which can be made from wood. In this question you have only write 5 objects. You may write your own choices. Okay, मीन्स कि आपको 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं, जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 5 ऑब्जेक्ट के नेम लिखने जो सिर्फ वुड से बने हुए हो। आंसर रहेगा हमारा जैसे टेबल, चेयर, डोर, ठीक है। कोई हमारा वुड का बॉक्स हो सकता है, बॉक्स भी लिख सकते हैं, वुड की स्पून भी हो सकती है, एटसेट्रा, एंड अदर मटेरियल दैट यू नो अबाउट वुड यू कैन ऑल्सो राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइंस, मीन्स लस्टर ऑब्जेक्ट कि जो हमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, स्टील, स्पून एंड ग्लास बाउल। ओके, यू हैव टू फाइंड the object that can shine, means luster property। तो ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, इस टाइप से, तो इनमें से हमें सिर्फ वही फाइंड आउट करने हैं जो शाइनिंग सरफेस शो करते हैं। तो इनमें से शाइनिंग सरफेस की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कि स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे स्टील स्पून की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्या शो करती है, लस्टर प्रॉपर्टी को, ठीक है। ग्लास बाउल भी सेम यही प्रॉपर्टी शो करता है। तो स्टूडेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो देर आर सम अदर पॉइंट्स फैक्टर दैट यू कैन से, दैट इज ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। ओके, सो इनमें से अगर हम बात करें तो ग्लास बाउल और स्टील स्पून ये दोनों हमारी लस्टर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। Okay, next question. Match the object given below with the material from which they could be made। यानी कि आपको जो टेबल यहाँ पे शो कर रखी है उसमें से आपको जो ऑब्जेक्ट्स है उनको उसके मटेरियल से शो करना है। और यहाँ पे हम मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक क्या दे रखा है हमें कि आपको एक से ज़्यादा मटेरियल है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट आपका एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बना हुआ हो सकता है, तो हमें वो भी नोट डाउन करने हैं। तो स्टूडेंट इसका मैं आंसर शो करता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल जैसे थर्ड क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। तो बुक की अगर बात करते हैं तो बुक हमारी पेपर को छोड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं बनेगी यहाँ पे, ठीक है। बुक इज ओनली मेड विद द हेल्प ऑफ वुड या पेपर्स। ओके, यानी पेपर हमारा लास्ट प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे, तो पेपर ही हम लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है टम्बलर। अगर टम्बलर की बात करते हैं तो टम्बलर हमारा ग्लास का भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक स्टोरेज डिवाइस ही मान लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर डालने का, तो ये आपका ग्लास का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक। ओके, ग्लास, वुड एंड प्लास्टिक तीनों यहाँ पे नॉन रिएक्टिव होने के कारण इनका यूज हम एज ए टम्बलर कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेयर किस चीज़ से बन सकती है हमारी, वुड एंड प्लास्टिक। चेयर हमारी वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की। अगर यहाँ पे हमें मेटल का कोई मटेरियल दिया तो था वो उसका भी यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। टॉय, टॉय आपके ग्लास के भी हो सकते हैं, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक, यानी कि टॉय किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्लास, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक ऑल आर यूजेबल। शूज़, शूज़ हमारे लेदर के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमने यहाँ पे स्पेशल मैच दी कॉलम ना करके भी एक ऑब्जेक्ट अगर वन और मोर ऑब्जेक्ट से बना हो सकता है तो आप उसका यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी का यूटिलाइज किया, जो पेपर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। क्या स्टोन एक ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है? क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट है क्या? वैसे अगर हम ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट कैन पास लाइट थ्रू देम। कंप्लीटली अगर वर्ड यूज करता हूँ तो ट्रांसपेरेंट, अगर पार्सली बोलते हैं तब ट्रांसल्यूसेंट, और बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें, ठीक है। या फिर हम अगर सी की बात करते हैं, देखने की अगर बात करते हैं, तो भी हमारे पास सेम आइडियाज रहेंगे यहाँ पे। क्या कि द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओके, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, ओपेक। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, यहाँ पे फिर ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, जो कि गलत है यहाँ पे। स्टोन इज एन ओपेक मटेरियल। ओके, स्टोन इज ओपेक मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, क्योंकि फर्स्ट है ना, तो स्टोन क्या रहेगा हमारा, ओपेक मटेरियल, तो फर्स्ट में रहेगा यहाँ फॉल्स। सेकेंड, ए नोटबुक हैज़ लस्टर। अब जस्ट आपने अभी अब क्वेश्चन भी किया था कि लस्टर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी रहेगी जिसमें शाइनिंग सरफेस शो करते हो, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट अगर शो करता है कि शाइनिंग प्रॉपर्टी, जैसे मेटल्स वगैरह, तो ए नोटबुक हैज़ लस्टर, इरेजर डज नॉट। तो इसमें भी हमारा, क्योंकि नोटबुक हमारी लस्टर प्रॉपर्टी को शो नहीं करती, यहाँ पे भी क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अभी हम चौक को वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं, बट डिजॉल्व की प्रॉपर्टी यहाँ पे चौक के पास नहीं होती। अगर हम उसी सैंपल को कुछ टाइम पीरियड के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं, ठीक है, अगर अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो हमें चौक के पार्टिकल एज इट इज़ बॉटम वे में दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चौक डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नेक्स्ट ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। कि अगर वुड की बात करते हैं तो क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा यहाँ पे, ठीक है। फ्लोट और सिंक की अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डेंसिटी की देखते हैं। मेन प्रॉपर्टी क्या रहेगी यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ ऑब्जेक्ट हैव डेंसिटी लेस देन वाटर देन इट कैन बी फ्लोट ऑन वाटर, एंड इफ द ऑब्जेक्ट हैव डेंसिटी मोर देन वाटर देन इट विल सिंक इन दी वाटर। ओके, सो यहाँ पे आपको वुड ऑप्शन दे रखा है, तो वुड की डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, और इफ द ऑब्जेक्ट हैव डेंसिटी लेस देन वाटर देन इट मस्ट बी फ्लोट, और ये फ्लोट करेगा, यस, यानी हमारा आंसर इसमें रहेगा ट्रू। ओके, सो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर डज नॉट डिजॉल्व हो गया, जो कि हमारा गलत रहेगा, ठीक है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल मिक्स विद वाटर। अगर हम ऑयल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऑयल को अगर हम बार बार मिक्सअप करते हैं, कुछ टाइम अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं, तो ऑयल के पार्टिकल अगेन वाटर के ऊपर अपनी लेयर तैयार कर लेते हैं, जो किस वे को शो करते हैं यहाँ पे, नॉट मिक्स का। तो ये क्या रहेगा हमारा, ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ओके, नेक्स्ट, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वही सेम रहेगा यहाँ पे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की अगर बात करते हैं तो सैंड के पार्टिकल वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व या सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होते, वो अनडिस्टर्ब होने के बाद में अपने पार्टिकल को बॉटम पे दिखाई देना स्टार्ट कर देते, ठीक है। ट्रू, विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, यस, विनेगर कैन बी डिजॉल्व इजिली इन वाटर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा फॉल्स 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 एंड देन ट्रू, देन अगेन फिफ्थ पार्ट जो फॉल्स, सिक्स्थ अगेन फॉल्स एंड देन ट्रू एंड ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो हमें नीचे क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट्स दे रखे हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के नेम और मटेरियल्स नेम दे रखे हैं, जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर यानी अर्थन पॉट, मटके की बात है। ग्रुप देम एज, हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है कि इनमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, राउंड शेप कौन सी, यानी इन ऑब्जेक्ट में से हमें राउंड शेप को अलग करना है,
अदर शेप को अलग करना है। ओके, फिर इन्हीं ऑप्शन का यूटिलाइज करके हमें ईटेबल एंड नॉट ईटेबल, यानी इनमें से ईटेबल का मतलब खाने लायक कौन से हैं और नॉट ईटेबल मीन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज ईटिंग। फर्स्ट पॉइंट, राउंड शेप की अगर बात करते हैं तो वाटर राउंड शेप में नहीं है, बास्केटबॉल यस, ठीक है, ऑरेंज यस, शुगर ईटेबल में, ग्लोब राउंड यस, ठीक है, एप्पल राउंड के अंदर नहीं है, अर्थन पिक्चर राउंड में भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अदर शेप की बात करते हैं तो अगर हम अर्थन पिक्चर को राउंड शेप में रखते हैं, ठीक है, वैसे अर्थन पिक्चर की अगर बात करें तो वो राउंड शेप की प्रॉपर्टी नहीं रखता इस टाइप से, इसलिए हम उसको अदर शेप के अंदर ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो अर्थन पिक्चर को मैं अदर शेप और एप्पल को भी अदर शेप में रखेंगे, ठीक है। तो राउंड शेप के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, ठीक है, एंड अदर शेप के अंदर एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इसी पॉइंट्स के अंदर हम ईटेबल और नॉन ईटेबल की अगर बात करते हैं तो वाटर ईटेबल यस, वाटर कैन बी ईटेबल। उसके बाद बास्केटबॉल नॉट ईटेबल, ऑरेंज ईटेबल, शुगर ईटेबल, एप्पल ईटेबल एंड अर्थन पिक्चर नॉट ईटेबल, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल आर ईटेबल इन फॉर्म एंड द बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर आर नॉट इन ईटेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, list all item known to you that float on water, check and see if they will float on oil or kerosene। कि क्या कुछ एक ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने, आप अपने वे के ऊपर इनमें आंसर दे सकते हो। वो ऑब्जेक्ट दैट हैव लेस डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर, तो वे अगर वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं तो क्या आप उनको चेक कर सकते हो कि वे सेम प्रॉपर्टी रखेंगे ऑयल एंड केरोसिन के ऊपर भी। यस, वी कैन से हाँ, दे हैव सेम प्रॉपर्टी एज द वाटर बिकॉज ऑयल एंड केरोसिन हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। एंड द ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी यूज्ड इन दिस टॉपिक ऑल आर लेस डेंसिटी देन द वाटर। सो if objects are float on water they must be float on oil and kerosene। okay, so we can utilize some objects name like plastic ball float on water, balloon float on water, मैच स्टिक का यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि वुड से बने हुए वुड की प्रॉपर्टी भी सेम है यहाँ पे, थर्मोकोल, ठीक है, हेयर हो जाएंगे हमारे एटसेट्रा। तो देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल दैट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट, मीन्स यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन मीन्स हर एक पार्ट के अंदर 4 ऑप्शन है, इनमें से ओड वन मीन्स जो 3 की प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी एंड 1 हैव अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओड वन। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड। अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये 4 जो चेयर, बेड, टेबल एंड कपबोर्ड ऑल हैव नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि सारे के सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बट बेबी यहाँ पे लिविंग की प्रॉपर्टी शो करा जो कि ओड वन आउट रहेगा, ठीक है, क्योंकि चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड हैव अदर प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू बेबी दैट इज लिविंग बीइंग। नेक्स्ट, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ बोट की तो ऑल 4 ऑप्शंस आर फ्रॉम फ्लावर कैटेगरी, बट बोट is not from the category of flowers, so boat is odd one out. Next, aluminium, iron, copper, silver, sand. Aluminium, iron, copper and silver have the properties of metals, ठीक है, बट सैंड हैव नॉन मेटल प्रॉपर्टी, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब ये ऑड वन आउट हो गया हमारा। शुगर, सॉल्ट, मिल्क, मिल्क पाउडर, all the products are in eatable form that can be used to eat, but sand cannot be eat। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ तो फर्स्ट में बेबी जो कि ऑड वन रहा है, नेक्स्ट में बॉट, नेक्स्ट सैंड
एंड लास्ट वन एंड ऑल्सो सेंट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो चेक आंसर की फ्रॉम हेयर। बेबी, बॉट, सी के अंदर भी सेंड रहेगा और लास्ट में सेंड, ओके। और 6 क्वेश्चन जिसमें फ्लोटेबल पार्टिकल के नेम्स बताने थे हमें, और हमें ये भी बताना था कि वो ऑयल और केरोसिन पे भी फ्लोट करेंगे। यस, दे कैन ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन, ओके स्टूडेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस सम other extra question other than extra NCERT book. Student, question number first. Name one natural material we get from tree. कि ऐसा नेचुरल मटेरियल बताइए जो हम ट्री से लेते हैं, ठीक है। एंड आंसर इज वुड इज द नेचुरल मटेरियल वी गेट फ्रॉम ट्री। वुड यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल मैटर टेक्स अप स्पेस। हर एक मैटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि दैट हैव स्पेस एंड सम वॉल्यूम, ओके, दैट इज कॉल्ड ए मैटर। व्हाट इज द नेम गिवन टू द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक अप। अब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ स्पेस की अगर बात करते हैं तो उसका मतलब क्या, व्हाट इज द नेम। और जस्ट अभी मैंने अभी डिस्कस किया है कि दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसको हम क्या नाम से बोलेंगे, वॉल्यूम से। द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक अप इज कॉल्ड वॉल्यूम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो अगर स्टार्ट से बात करते हैं तो सबसे छोटे लेवल पे एटम्स होते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल पूछा है हमें, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे अलग अलग पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से, फिर एटम से, इस टाइप से। तो स्मॉलेस्ट अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो हमेशा एटम्स रहेगा। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑलवेज बी ए एटम। वट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमने एलिमेंट की बात की थी, तब हमारा था एटम। अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करते हैं किसी कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो उसका छोटे से छोटा, क्योंकि कंपाउंड हमारा किन से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से। ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं, ओके। और अगर हम कंपाउंड को आगे ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो मैटर बन जाएगा हमारा, ओके। तो यहाँ पे अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग लिस्ट सर्कल द वन विच इज़ नॉट मैटर। अगर हम मैटर की बात करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस मीन्स वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि एयर, वाटर, पेन, बैलून, फिलिंग, पेट्रोल। अगर हम इनमें से ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो एयर, यस, ऑक्यूपाइज स्पेस, एज ए बैलून का एग्जांपल जो हम यूटिलाइज करते हैं, वाटर, पेन, बैलून, पेट्रोल। बट जो फीलिंग्स हमारी, ठीक है, फीलिंग्स हमारी मैटर के अंदर यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि फीलिंग सिंपल एक इमोशंस होती है, हैप्पी फीलिंग्स, बैड, ठीक है, इस टाइप से। तो बाकी जो हमारे अदर मटेरियल है वो सारे के सारे मैटर को शो कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे अदर देन फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड। और चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज सूटेबल टॉपिक, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की है मटेरियल की अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इज डन ओनली लिविंग थिंग्स, ट्रू और फॉल्स। क्लासिफिकेशन क्या हम सिर्फ लिविंग थिंग की करते हैं? नो, एज पर आवर चैप्टर वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द अदर ऑब्जेक्ट अदर देन लिविंग बींग, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, रबड़, चेयर, इस टाइप से हमने उसमें ग्रुपिंग की है। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इवन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो कैन बी क्लासीफाइड। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्लासिफिकेशन देख लो, ये भी हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है।
सिल्क क्लॉथ हैज़ डैश विद कॉटन क्लॉथ डज नॉट, कि सिल्क क्लॉथ के अंदर ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जो कॉटन क्लॉथ के अंदर नहीं है, कि सिल्क क्लॉथ हैज़ शाइन, सिल्क क्लॉथ के अंदर शाइनिंग दिखाई देती है बट कॉटन क्लॉथ के अंदर ऐसा नहीं होता। विच स्टेट ऑफ मैटर कैन इजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम, यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है कि हमारा कि कौन सी स्टेट के अंदर शेप एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकती है। लिक्विड के अंदर शेप चेंज हो सकती है बट वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। सॉलिड के अंदर ना शेप चेंज कर सकते ना हम वॉल्यूम, अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। प्रेशराइज करने पे शेप कैन बी चेंज, ठीक है। तो गैसियस स्टेट ऐसी होती है जिसमें शेप और वॉल्यूम कैन बोथ आर चेंज। सॉलिड के अंदर शेप चेंज कर सकते हैं विद हाई प्रेशराइज, ठीक है। लिक्विड के अंदर शेप चेंज हो सकती है एज पर द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, यानी लिक्विड अगर ग्लास के अंदर है तो ग्लास की शेप के अंदर है, ठीक है। और अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे, टेंसिल के अंदर डालेंगे तो वो वैसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड, ओके। बट वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑल आर ऑल लिक्विड मिसिबल विद वाटर, मिसिबल का मतलब मिक्सेबल, ठीक है। नो, ऑल लिक्विड आर नॉट मिसिबल विद वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, ऑयल वाटर के अंदर कभी भी मिसिबल नहीं होगा। नेम वन गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सीजन इज द एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल फॉर solubility. Next, if dash of a solid is dash of water, the solid will sink. अब सिंक एंड फ्लोट के जहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आता है डेंसिटी, और हमें ये भी पता होता है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट हैव डेंसिटी लेस देन वाटर देन इट विल फ्लोट, इफ़ द ऑब्जेक्ट हैव डेंसिटी मोर देन वाटर देन इट विल सिंक। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे सिंक, इसका मतलब सॉलिड की क्या चीज़ ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हो तो डेंसिटी, ओके। एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए सब्सटेंस थ्रू विच कैन लाइट कैन पार्सली बट यू कैन नॉट सी थ्रू इट कॉल्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में से, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन भी किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल, ऑब्जेक्ट इन विच लाइट कैन बी पास completely, अगर दूसरी तरफ बात करते हैं द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, वी कैन नॉट सी एनीथिंग ओपेक, वी कैन सी बट नॉट क्लियरली दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन है कि यू कैन लाइट कैन पार्सली बट यू कैन नॉट सी थ्रू इट, लाइट पार्सली पास कर रही है यहाँ पे बट नॉट कंप्लीटली मीन्स ट्रांसल्यूसेंट। सो ओके स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 6th क्लास साइंस का एक्सरसाइज और सम अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने अब सॉल्व आउट किए। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।